नमस्कार दोस्तों, सभी बोलेनियंस को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के वेबिनार के बाद में आपको सेफ शॉप के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वेबिनार के बाद में आप अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, अपने गेस्ट को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने एसोसिएट्स को, और उनका भरपूर खुद भी इस्तेमाल करेंगे। हम बहुत थैंकफुल है सेफ शॉप के, हम बहुत शुक्रगुजार है सेफ शॉप के कि सेफ शॉप ने आज हमें इतने शानदार प्रोडक्ट्स दिए हैं जो हमारे बॉडी के लिए भी और हमारे सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे तन को वो मजबूत बनाएंगे ऐसे प्रोडक्ट्स, हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे ऐसे प्रोडक्ट्स, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और हमारे मन को शांत और हमारी बुद्धि को तेज करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं। हम ज्यादा अच्छा इंसान बन पाए इसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं। तो एक बार फिर से सेफ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने शानदार प्रोडक्ट्स हमें दिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज चर्चा करूंगा उन प्रोडक्ट्स की जो सेफ शॉप ने हमें दिए हैं, जो सिर्फ सेफ शॉप के पास में है। हमारे अलावा ये प्रोडक्ट्स दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये हमारे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर की जरूरत है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर इंसान की जरूरत है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पास में होंगे और इनके बारे में आप चर्चा करेंगे, इसके बारे में अपने किसी भी गेस्ट को बताएंगे तो आपके लिए उनके दिमाग में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें ऐसे ज्ञान देंगे जो कि हमारी जिंदगी भर काम आने वाले हैं। सो ये दो प्रोडक्ट जो है उनमें से एक है भगवत गीता, जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं, और दूसरा है संपूर्ण हनुमान। संपूर्ण हनुमान अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है। भगवत गीता के बारे में आपको काफी कुछ जानते हैं। मैं सबसे पहले भगवत गीता के बारे में बात करूंगा, फिर संपूर्ण हनुमान के बात करूंगा, फिर हमारे कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबके सब नोट पैड लेके बैठे होंगे, पेन लेकर बैठे होंगे, और आप आज दी जा रही जानकारी को इस्तेमाल करेंगे, उसको नोट करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। मैं चाहूंगा कि आपका पूरा कंसंट्रेशन अगले कुछ समय तक, जब तक इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा, आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, और आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, और आपके काम करने की जो रफ्तार है, आपके बिजनेस की जो रफ्तार है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भगवत गीता की। भगवत गीता एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको प्रोडक्ट कहना ही अपने आप में मेरे ख्याल से मेरी गलती होगी। ये ऐसी चीज है, हमारे पास एक ऐसा नायाब तोहफा है भगवान का डायरेक्टली हमें दिया हुआ, जिसको हम जिंदगी भर इस्तेमाल करते रहे, और इसका इस्तेमाल करने से जितनी बार इसको हम पढ़ेंगे, जितनी बार इसको हम देखेंगे, जितनी बार इसको हम समझेंगे, हम और बेहतर इंसान बनेंगे। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि भगवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदुओं की पुस्तक नहीं है, ये हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। ये संपूर्ण समाज के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। इसका किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो हमें जीने का तरीका सिखाता है। भगवत गीता जिंदगी भर, जब से हम पैदा हुए हैं तब तक, और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, जब तक हमारा मार्गदर्शन करेगा। भगवत गीता के पढ़ने से, भगवत गीता को जानने से, भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करने से हम अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ हमारे पास में है। भगवत गीता हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हम अपनी बुद्धि को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं। ये हम भगवत गीता से जान सकते हैं। ये एक मैनुअल है, ये एक ऐसा मैनुअल है जो आपको सिखाता है कि एक मेंटोर के बीच में और उसके फॉलोअर्स के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। हम सब जानते हैं भगवत गीता में बताया गया है, भगवान कृष्ण के द्वारा लिखी गई है। ये वो ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने, वो ज्ञान है जो डायरेक्टली दिया था अर्जुन को। अर्जुन उनके सबसे अच्छे फॉलोअर और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर, और कृष्ण से बड़ा तो कोई मेंटर हो ही नहीं सकता। और उन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए। हम जिस तरह के बिजनेस में, हम जिस तरह के प्रोफेशन में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, सेफ शॉप में, हमारा एक अपलाइन होता है, हमारा एक डाउनलाइन होता है, हमारे बहुत सारे डाउनलाइन होते हैं, और एक अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये अगर आपको ठीक से समझना है तो उसका ज्ञान आपको मिलेगा भगवत गीता से। भगवत गीता एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है। जिंदगी की कोई भी दुविधा हो आपके दिमाग में, जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता पढ़ने से आपके दिमाग में जितनी भी दुविधाएं आ रही हैं, उस सारी दुविधाओं को दूर करना कैसे है, उसकी सीख देता है हमें भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ने से आपकी जिंदगी में क्या क्या फायदे आएंगे, आपके परिवार में इसको पढ़ने से क्या फायदे होंगे, आपके समाज में भगवत गीता के प्रचार से क्या फायदा होगा, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो जाएगा।
आपका सामाजिक जीवन बेहतर हो जाएगा, आपका शारीरिक जीवन बेहतर हो जाएगा, आध्यात्मिक जीवन आपका सुधर जाएगा, आर्थिक जीवन आपका सुधर जाएगा, आपका व्यापारिक जीवन सुधर जाएगा, आपका भौतिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होगा भगवत गीता पढ़ने से। इतने सारे फायदे हैं भगवत गीता के। तो भगवत गीता तो एक ऐसा गिफ्ट है हमारा, हमें मिला हुआ है भगवान से 5200 साल पहले। आज से 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुख से जो ज्ञान दिया था अर्जुन को, वो है भगवत गीता। आज से 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ 700 श्लोक के माध्यम से हमें जीना सिखाया था, हमें जिंदगी में लड़ना सिखाया था, हमें सत्य के लिए खड़ा होना सिखाया था। डायरेक्टली ये किसी संत महात्मा की वाणी नहीं है, ये डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण की वाणी है जो हम तक पहुंची है, वो है भगवत गीता। भगवत गीता आज के जमाने में अगर उसको हम देखें तो इससे बड़ा मैनेजमेंट ग्रुप कोई नहीं हो सकता है। दुनिया के जितने भी पावरफुल लीडर्स रहे हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हो या रिलीजियस लीडर्स हो या वो पॉलिटिकल लीडर्स हो या बिजनेस लीडर्स हो, हर किसी की जिंदगी में भगवत गीता ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। जितने भी बड़े बड़े पावरफुल लीडर्स हैं दुनिया के, महात्मा गांधी हो, मार्टिन लूथर किंग हो, नेल्सन मंडेला हो, आज के जमाने के बिजनेस लीडर्स श्रीधरन हो या हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हो, और दुनिया का हर बड़ा लीडर ये बात बोलता है कि मैंने भगवत गीता से बहुत कुछ सीखा है और भगवत गीता ने मेरी जिंदगी में बहुत अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं और उनकी कामयाबी का बहुत बड़ा श्रेय भगवत गीता के पढ़ने से आया है। बहुत बड़ी बड़ी किताबें भगवत गीता को पढ़कर उसके एक्सट्रैक्ट को लेकर लिखी गई है जो दुनिया भर में पॉपुलर है। एक बहुत ही पॉपुलर किताब है, आपने उसके वीडियोस देखे होंगे, आपने समझा होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें समझाया गया है। ये किताब लिखी है स्टीफन आर कोवे ने, जिसने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल वाली जो किताब लिखी है, जो दुनिया भर में मशहूर है। अगर उसके बारे में आप जानते हैं तो वो सारे के सारे बातें जो बताई गई है इस किताब के अंदर, वो सब की सब भगवत गीता से ली गई है। तो भगवत गीता ने तो बहुत सारी बड़ी बड़ी रचनाओं को जन्म दिया है। भगवत गीता हमें सिखाता है कर्म, भगवत गीता हमें सिखाता है कड़ा परिश्रम करना हमें क्यों चाहिए। हम सबके लिए बिजनेस में बहुत जरूरी है कि हम कर्म करें। हम सब इस बिजनेस में जानते हैं कि हम जब किसी के पास ये प्रपोजल लेकर जाते हैं, कोई हमारे साथ ज्वाइन करता है, कोई ज्वाइन नहीं करता है, कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है, कोई कमेंट करता है, कोई कुछ भद्दी टिप्पणी भी कभी कभी कर देता है। लेकिन भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने हमें कहा है कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दीजिए, फल अपने आप आपको मिलेगा। अगर ये आपको दिमाग में रहेगा तो आप कभी भी मायूस नहीं होंगे इस बिजनेस के अंदर। भगवत गीता आपको मेहनत करना सिखाता है, कड़ा परिश्रम करना सिखाता है, कर्म के ऊपर आपको बिलीव करना सिखाता है। भगवत गीता आपको निरंतरता और स्थिरता सिखाता है। भगवत गीता से आपको कंसिस्टेंसी आएगी। भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो आप जिंदगी में कोई भी काम करते हो थकेंगे नहीं। भगवत गीता आप पढ़ेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। भगवत गीता आपको पॉजिटिव थिंकिंग देगा। आप भगवत गीता पढ़कर आपकी जो विचारधारा है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। आप कभी मायूस नहीं होंगे अगर आप भगवत गीता लगातार पढ़ेंगे। भगवत गीता आपको पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी बैलेंस हो जाएगी, आपकी जिंदगी में संतुलन होगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी बिजनेस लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में आप एक बैलेंस बना पाएंगे। आपका दिमाग कभी विचलित नहीं होगा, आप कभी साथ में आसमान में नहीं उड़ेंगे, आप जमीन पे टिके रहेंगे और कभी आप मायूस होकर मुंह नहीं लटकाएंगे। भगवत गीता आपको एक जिंदगी का बैलेंस सिखा देगा अगर आप पढ़ेंगे। भगवत गीता आपको फोकस रखेगा। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में आते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और बहुत बार नेगेटिव होते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना मतलब ये नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन है। जब हम कोरोना के बारे में सोचते हैं, जब इस तरह के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, हम मायूस थोड़े हो जाते हैं, हमारा मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाता है। भगवत गीता पढ़िए, उससे आप बाहर निकलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पॉजिटिव चीजें भी होती है हमारी लाइफ में, बहुत सारे पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं हमारी लाइफ में। एग्जांपल दूंगा मैं, बहुत सारे लीडर्स जो सिल्वर बनने के बाद कभी गोल्ड नहीं होते क्योंकि वो पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन उनकी लाइफ में आ गया। बहुत सारे लोग कुछ बड़ा अचीव करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं बड़ी, उसके बाद उनका बिजनेस नीचे आ जाता है। बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने डायमंड लेवल लेने के बाद में उनका बिजनेस नीचे आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉरेन ट्रैवल किया, बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया, उसके बाद उनके बिजनेस में दिक्कतें आ गई क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। मुझे याद है बहुत साल पहले जब ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल मिला था इंडिविजुअल गेम में, शूटिंग में। पहला गोल्ड मेडल जब हिंदुस्तान को मिला था शूटिंग में, और जो हमारे विनर थे, मुझे नाम उनका अभी याद नहीं आ रहा, थोड़ी देर बाद याद आएगा तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने जब गोल्ड मेडल जीता था, जब किसी को ओलंपिक में गोल्ड मिलता है, जब वो फतेह करता है, जब वो दुनिया का चैंपियन बनता है, उसके बाद उसके रिएक्शन ऐसे होते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते, इतना ज्यादा जोश उसके अंदर होता है। लेकिन जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं आया था। वो बिल्कुल ऐसे ही कूल एंड काम था
जैसे कि वो जिंदगी भर से वर्ल्ड चैंपियन ही था पहले से। ये अगर असर कोई है तो ये भगवत गीता का असर है, या भगवत गीता की दी गए ज्ञान का असर है कि हम जब बहुत ज्यादा खुशी होती है तो हम बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, और कोई तकलीफ होती है उस पर भी हम बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। आपको डिस्ट्रैक्शंस के बिना अपने गोल्स पर कैसे केंद्रित रहना है, ये आपको सीखना है, तो भगवत गीता से सीखिए। भगवत गीता आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया में हम देखते हैं, भगवत गीता हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का फेवरेट गिफ्ट है। जब भी कोई विजिटिंग डिग्निटरी हमारे देश में आता है, कोई हेड ऑफ द स्टेट आता है, या वो कहीं जाते हैं, तो वो सोशल मीडिया में कई बार मैंने उनको देखा है बोलते हुए कि वो सबको भगवत गीता गिफ्ट करते हैं। तो भगवत गीता अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री औरों को गिफ्ट करते हैं, और दूर देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिफ्ट करते हैं, तो हमें भी अपने घर में भगवत गीता रखनी चाहिए और उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, बहुत शिद्दत के साथ करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा संपूर्ण हनुमान की। संपूर्ण हनुमान अभी कुछ दिन पहले हमारी कंपनी ने लॉन्च किया, उसके बाद लॉकडाउन आ गया, उसके बाद हम जिस तरह से उसको प्रचार करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम संपूर्ण हनुमान का प्रचार भी जमकर करें। मैं संपूर्ण हनुमान के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करूंगा। संपूर्ण हनुमान जो ग्रंथ है, जो मेरे सामने है, मेरे हाथ में है, ये बहुत ही अद्भुत है। इसकी लुक आप देखेंगे इतना शानदार है, इसका फील इतना जबरदस्त है, और ये पहली संपूर्ण हनुमान है जो मेरे हाथ में है। और ये ऐसी पुस्तक है, ये ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसको देखकर ही आपकी आंखें चौंधिया जाती है। बहुत ही भव्य ग्रंथ है, और इसके बारे में बताऊं, चर्चा विस्तार से करता हूं। इसमें 13 चैप्टर्स हैं, एक एक करके बताता हूं। श्री रामचंद्र जी के बारे में आप सब पढ़ पाएंगे, इसके अंदर हनुमान जी के बारे में आप पढ़ पाएंगे, हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए वो आप इसमें पढ़ पाएंगे। हनुमान चालीसा इसके अंदर है, सुंदरकांड जो वाल्मीकि जी का वर्षन है वो इसके अंदर है, सुंदरकांड जो तुलसीदास जी का वर्षन है वो भी इसके अंदर है। राम रक्षा सूत्र, राम जी हमें किस तरह की प्रोटेक्शन देते हैं वो सूत्र इसमें है। बजरंग बाण, भगवान बजरंग बली हमें किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, उनका कौन सा जाप करना होता है। हनुमान कवच, हनुमान बहुक, हनुमान तंत्र, यंत्र, स्तोत्र और मंत्र, ये 13 चैप्टर्स हैं जो संपूर्ण हनुमान में आपको पढ़ने को मिलेंगे। खास बात यह है कि संपूर्ण हनुमान, खास बात बता रहा हूं आपको, संपूर्ण हनुमान 9 भाषाओं में अवेलेबल है। पहले बहुत सारे लोग हमें बोलते थे सर भगवत गीता बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तमिल हूं, मुझे आता नहीं है, मैं बंगाली हूं, मुझे हिंदी आती नहीं है। और भगवत गीता में हमारे पास रेस्ट्रिक्शन थी, 3 लैंग्वेज में थी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। लेकिन संपूर्ण हनुमान हमारे लिए 9 भाषाओं में है। आप चाहे तो इसको हिंदी में पढ़ें, चाहे तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ें, इसको चाहे तो आप गुजराती में, हालांकि प्रिंटेड ये हिंदी और इंग्लिश में है, लेकिन इसको आप ट्रांसलेशन करना चाहें, उसका गुजराती वर्षन आप सुनना चाहें तो आप गुजराती में, नेपाली में, असमीज में, तमिल में, तेलुगु में, मराठी में और कन्नड़ा में, जिन ये भाषा जो आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इन सारी भाषाओं में आप इसका वर्णन देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो प्रिंटिंग है वो इंग्लिश और हिंदी में है, लेकिन इन सारी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन है वीडियो की फॉर्म, ऑडियो फॉर्म में। आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ के साथ में ये है पवित्र गदा, जो कि हनुमान जी का हथियार था। इस माध्यम से आप इसको पढ़ पाएंगे। मैं कभी फुर्सत में इसका डेमो दूंगा। और ये मैं फिलहाल इसका एक आउटलाइन दे रहा हूं आपको संपूर्ण हनुमान का। संपूर्ण हनुमान पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि श्री राम को हम भगवान क्यों मानते हैं, भगवान श्री राम को हम भगवान क्यों मानते हैं। भगवत गीता पढ़ के आप समझ पाएंगे कि वो कौन सी 6 क्वालिटीज थी जो श्री रामचंद्र जी में थी, जिससे उन्हें भगवान का दर्जा मिला था। अगर वो 6 क्वालिटीज किसी भी इंसान के अंदर आ जाए तो उसको भगवान मान लेंगे हम, उसको भगवान का दर्जा मिल जाएगा। तो 6 क्वालिटीज आपको पढ़ने को मिलेगी संपूर्ण हनुमान में। संपूर्ण हनुमान में आप पढ़ पाएंगे वो 12 कलाएं जिनमें भगवान श्री राम निपुण थे। वो कौन सी 12 कलाएं थी जिसमें भगवान श्री राम निपुण थे, उनके पास कौन सी कलाएं थी, आप समझ पाएंगे। हनुमान जी की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए वो आप संपूर्ण हनुमान में पढ़ पाएंगे। और हनुमान जी के पास में बजरंग बली को कौन सी सिद्धियां प्राप्त थी, कौन सी शक्तियां प्राप्त थी, वो आप इसमें पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इसमें सुंदरकांड में आप देख पाएंगे कि भगवान श्री राम ने अयोध्या से श्रीलंका जाने के लिए कौन सा रूट फॉलो किया था, किस रास्ते से वो गए थे, वो आप इसमें देख पाएंगे। भगवान राम के बारे में आप सब कुछ जान पाएंगे, वो कैसे थे, उनका चरित्र कैसा था, वो दिखते कैसे थे। और राम राज्य जो कि मॉडल है पूरी दुनिया के लिए कि अगर हमें वेलफेयर स्टेट बनानी है, हमें आइडियल मॉडल कोई होता है, उसको हम राम राज्य कहते हैं। राम राज्य की थॉट क्या है, किस तरह से किसी राज्य में राम राज्य लाया जा सकता है, वो आप संपूर्ण हनुमान में पढ़ पाएंगे। 8 अलग अलग ट्यून्स में आप संपूर्ण हनुमान में हनुमान चालीसा सुन पाएंगे। स्लो, थोड़ा सा फास्ट, फीमेल वॉइस, मेल वॉइस, थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा
मेलोडियस, बहुत ही शानदार, अलग अलग तरीके से 8 अलग अलग तरीके से इसमें हनुमान चालीसा अवेलेबल है। आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। 15 दुनिया के शानदार 15 सबसे मेलोडियस जो आवाज है, उन्होंने आवाज दी है संपूर्ण हनुमान को गाने में। और इस पूरी संपूर्ण हनुमान में आपको 15 अलग अलग मेलोडियस आवाजें सुनने को मिलेंगी। इस संपूर्ण हनुमान में आपको 180 इंटरेक्टिव आर्ट इलस्ट्रेशंस मिलेंगे। इसका आर्ट वर्क जो है बहुत ही जबरदस्त है, और आर्ट वर्क जो है इंटरेक्टिव है, वो तस्वीरें बोलती हैं। जैसे भगवत गीता में आप जानते हैं, वैसे ही संपूर्ण हनुमान में भी 180 ऐसी आर्ट इलस्ट्रेशंस हैं जिसको आप देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे, समझेंगे तो फिदा हो जाएंगे इसके ऊपर। संपूर्ण हनुमान के साथ में इसमें 2 पुस्तकें हैं, एक है संपूर्ण हनुमान और दूसरा है बाल हनुमान। बाल हनुमान में है स्टोरीज, बाल हनुमान में है गेम्स, बाल हनुमान में है पजल्स, बाल हनुमान में है एक्टिविटीज जिससे आपके बच्चों को प्यार हो जाएगा। आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहते हैं तो आप ये अपने घर में मंगाइए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को सबको बताइए, भेंट कीजिए, उनको कहिए, इसके बारे में समझाइए, और वो लेंगे तो उनके घर में अच्छे संस्कार आएंगे। उनके बच्चे ही मैन नहीं देखेंगे, सुपरमैन और स्पाइडरमैन नहीं देखेंगे, वो हनुमान के बारे में देखेंगे, हनुमान जी के बारे में जानेंगे, वो फैन हो जाएंगे हनुमान के। जो हमारे भाई बहन जो देख नहीं सकते, जो पढ़ नहीं सकते, जो अंधे हैं, भगवान ने उनको कुछ कमी दे के भेजा है, उनके लिए भी सेफ शॉप ने इंतजाम किया है। ये ब्रेल जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसके अंदर इम्बाइब की गई है। आप ब्रेल के माध्यम से भी, जो हमारे भाई बहन जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो ब्रेल में भी इसको सुन सकते हैं, ब्रेल के माध्यम से इसको टच करके फील कर सकते हैं, और वहीं से ये सीधा सीधा आपको वो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा देगा या वो श्लोक सुना देगा जो इसके अंदर है। तो अंधों के लिए भी ये, हमारे जो भाई बहन हैं उनके लिए भी ये वरदान साबित होगा। हनुमान जी के बारे में इस संपूर्ण हनुमान की एक खास बात यह है कि संपूर्ण हनुमान में जैसे ही आप इसको खोलते हैं, इसके पहले पृष्ठ पे ही एक तिलक लगा हुआ है, और ये तिलक बहुत खास है। ये जो तिलक लगाया है, ये 3 बहुत ही भव्य जो हनुमान मंदिर है हमारे देश में, एक वाराणसी का हनुमान मंदिर, एक अयोध्या का हनुमान मंदिर, और एक नॉर्थ प्लेस में जो हमारा हनुमान मंदिर है जो अभी रिसेंटली खुला है लॉकडाउन के बाद में। इन तीनों मंदिरों की बहुत ज्यादा मान्यता है। वहां पर भीड़ होती है हजारों में, लाखों में हर रोज। वहां से तिलक सोच किया गया है, उन तीनों को मिक्स करके इस पे तिलक लगाया है, यानी कि इसको आशीर्वाद प्राप्त है इन तीनों बजरंगबली के मंदिरों का। संपूर्ण हनुमान में एक बुक मार्क है, जैसे कि बुक आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप उसको नॉर्मली हम पेजेस फोल्ड कर देते थे पहले के जमाने में, या नॉवल हम पढ़ते थे, स्कूल बुक पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि ये पवित्र ग्रंथ है इसके पेजेस हम फोल्ड नहीं करेंगे, इसको हम प्रिजर्व करना चाहेंगे अपनी अगली पीढ़ी के लिए, उससे अगली पीढ़ी के लिए, अपनी 7 पीढ़ियों के लिए, और उससे भी आगे हम इसको प्रिजर्व करके रखना चाहेंगे। इसलिए हम इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रखेंगे। तो इसके पेजेस हम फोल्ड नहीं करेंगे, इसके अंदर एक बुक मार्क है, और बुक मार्क क्या करता है, वही आपके लिए लैंग्वेज सेंटर का काम करता है। आपको जो लैंग्वेज उस बुक मार्क के ऊपर लैंग्वेजेस दी हुई है, वो 9 लैंग्वेजेस जिसमें ये अवेलेबल है। जो लैंग्वेज में आपको संपूर्ण हनुमान पढ़नी है, सुननी है, वही लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे, उसी लैंग्वेज में ये बोल के बताएगा। और इसमें आप स्पीड भी रेगुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसकी रीडिंग की स्पीड बढ़ा सकते हैं, चाहे तो उसकी स्पीड आप कम कर सकते हैं। वो भी इसके अंदर एक स्पेशल फंक्शन है जो कि खास है। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम में जब श्री श्री रविशंकर जी आए थे, जब उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था, जब हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था, हमारे प्रोग्राम में आकर उन्होंने भगवत गीता की लॉन्च किया था, और दूसरे प्रोग्राम में आकर उन्होंने संपूर्ण हनुमान लॉन्च किया था। उनकी एक खास बात जो हम सबको कभी भूलनी चाहिए, और उनकी एक बात जो मेरे दिल में हमेशा के लिए घर कर गई है, और आपको भी वो बात बहुत अच्छी लगी होगी। वो कहते हैं, योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। हमारे पास आज योग करने के लिए बहुत शानदार ग्रंथ हैं, और हम साथ में एक उद्योग से भी जुड़े हुए हैं, जिस उद्योग से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। सिर्फ अपने जीवन में नहीं, हम बाकी लोगों के जीवन में भी बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उनकी जिंदगी के अंदर भी बहुत सारा पैसा हम उनको दिला सकते हैं, उनको एक रास्ता ऐसा बता सकते हैं, ऐसा मार्ग हम उनको दे रहे हैं जिससे उनका भी जीवन खुशहाल हो जाए। मैं अब बात करता हूं उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे तन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं बात करूंगा हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं बात करूंगा अभी हमारे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको भी समझना है और आपने अपने प्रोस्पेक्ट को भी समझाना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या हमें सच में वाकई ही हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की जरूरत है? क्या हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है? एक एक करके बात करते हैं, और अगर आप हाँ बोले तो नीचे लिख के जवाब देना मुझे। अगर आपका जवाब हाँ में हो तो जवाब देना नीचे लिखकर कमेंट में। अगर आपका जवाब ना हो तो नीचे कमेंट लिखकर मुझे बताना कि नहीं सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अब सहमत हो तो यस बोलना, ना सहमत हो तो ना बोलना, लेकिन जवाब जरूर मिलना चाहिए कि ये मैं बोल रहा हूं ये सही है, गलत है, आप उससे सहमत है या नहीं है।
सबसे पहली चीज, मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बैलेंस डाइट नहीं खाते। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं, हमारे परिवार में ज्यादातर लोग ऐसे हैं, हम खुद ऐसे हैं कि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। बैलेंस डाइट जिसमें सब कुछ होता है, जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें पूरा न्यूट्रिशन हो, सारी चीजें हो, वो बैलेंस डाइट आज हमारे पास नहीं है। हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। हमारे खाने में जो हमारी कहते हैं ना, न्यूट्रिशनिस्ट नॉर्मली कहते हैं कि हमारा जो खाने की जो थाली है वो रंगीन होनी चाहिए, उसमें हर तरह की चीजें होनी चाहिए, उसमें बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए। हमारी थाली में वो वैरायटी नहीं है, हमारी थाली में वो बैलेंस नहीं है, हमारे खाने में वो बैलेंस की बहुत कमी आ रही है। सहमत है? अगर सहमत है तो हाँ बोलिए। अगर सहमत है कि हमारी डाइट जो है बैलेंस नहीं है तो हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है। यस, आजकल हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे नई जनरेशन है, उनको पुरानी सब्जियां खाना, रोटियां खाना, उनको चावल खाना, दाल खाना, ये सब अच्छा नहीं होता। उनको सलाद खाना, फ्रूट खाना अच्छा नहीं लगता। उनको बर्गर पसंद है, उनको चाउमीन पसंद है, उनको सैंडविच पसंद है, उनको पता नहीं आजकल क्या क्या आ गया, मैं भूल ही जाता हूँ क्योंकि मैं कभी खाता नहीं हूँ सब। तो उनको जंक फूड ज्यादा पसंद है। और जंक फूड का मतलब है कि उसके अंदर कैलोरी बहुत होती है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता, उसके अंदर पोषण की कमी होती है। कैलोरी बहुत सारी है, कैलोरी इतनी सारी है, पोषण इतना सा है। एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा, आजकल के बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक पीना अच्छा लगता है। एक सॉफ्ट ड्रिंक में इतनी कैलोरी होती है कि उतना पूरे दिन में हम जो जिस तरह का लाइफस्टाइल आज हमारा है, जिस तरह से हम काम करते हैं, हमारे जो लाइफस्टाइल जो बड़ा एक्टिव नहीं है, बड़ा पैसिव लाइफस्टाइल है, हम डेस्क पे काम करते हैं, हम ज्यादा घूमते फिरते नहीं है, फिजिकल वर्क कम करते हैं, तो जितनी कैलोरी एक कोल्ड ड्रिंक में होती है, एक सॉफ्ट ड्रिंक में होती है, एक पेप्सी की बोतल में होती है, उतनी कैलोरी बर्न करना पूरे दिन लग जाता है। लेकिन कैलोरी तो मिल गई शरीर को, एनर्जी तो मिल गई शरीर को, लेकिन क्या उससे न्यूट्रिशन मिला, क्या उससे पोषण मिला? वैसे ही बर्गर खाने से या पिज्जा खाने से या इस तरह की चीजें खाने से कैलोरी तो बहुत सारी आ जाती है बॉडी के अंदर, जो हजम नहीं हो पाती, लेकिन उससे पोषण नहीं मिलता, उससे न्यूट्रिशन हमें उतना नहीं मिलता। सहमत है? डेफिनेटली आप सहमत होंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इसलिए हमें फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत है। तीसरा, जो हम खाना खा रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो सब्जियां हम खा रहे हैं, जो फूड हम ले रहे हैं, उसके अंदर भी जो उसकी गुणवत्ता है वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है, उसकी जो क्वालिटी है वो दिन पे दिन खराब होती जा रही है। क्यों? एक एक करके हम इसकी बात चर्चा करेंगे। हमारा जो खाना, जो हम नॉर्मली अगर अच्छा खा भी रहे हो, घर पे बना हुआ खाना भी खा रहे हो, तो उसकी भी गुणवत्ता दिन पे दिन कम होती जा रही है, उसकी भी जो वैल्यू है वो खराब होती जा रही है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है दिन पे दिन। क्वालिटी ऑफ सॉइल डिटीरियरेट हो रही है, हमारी जो जमीन की जो उर्वरक क्षमता थी वो दिन पे दिन कम होती जा रही है। क्यों? देखिए, आपसे कुछ साल पीछे चले जाए हम, आपके पापा से पूछिए, अपने दादाजी से पूछिए, और जो मेरी उम्र के या मेरे से थोड़ी सी उम्र ज्यादा उम्र के लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन हमें सुन रहे हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि पहले हमारे पास ट्रैक्टर नहीं होते थे, हमारे पास मशीनें नहीं होते थे, ज्यादातर किसानों को हल से खेती करनी पड़ती थी, बैल का इस्तेमाल करना पड़ता था। किसानों के पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी और उसको कल्टीवेट करने की क्षमता उसके पास नहीं होती थी, उसको जोतने की क्षमता उसके पास नहीं होती थी, क्योंकि ट्रैक्टर तो बहुत जल्दी खेत को जोत देता है, लेकिन बैल और हल से उसको जोतने में बहुत टाइम लगता था। तो उससे होता क्या था, जमीन उसके पास ज्यादा होती थी, उसके पास बैल और खेती करने वाले लोग कम होते थे, श्रम करने वाले लोग कम होते थे। उससे क्या होता था कि सीजन निकल जाता था, और सीजन निकलते निकलते भी बहुत सारे खेत तैयार नहीं होते थे। तो ऐसे में क्या करता था किसान, जो खेत तैयार हो गया है उसके अंदर फसल बो देता था, और जो तैयार नहीं हुआ सीजन आने तक, सीजन निकलने तक, उसको खुला छोड़ देता था। उसके बाद जब उसको फुर्सत मिलती थी तो उस खेत को भी वो जोत के छोड़ देता था। जोतने से क्या होता था, सॉइल ओपन हो जाती थी, उसमें धूप मिलती थी, उसको हवा मिलती थी, और उस वक्त खेत खाली रहता था, हमारी मृदा खाली रहती थी, हमारे खेत खाली रहते थे, उसको जो पोषक तत्व जो उसको संचय करने होते थे उसका संचयन हो जाता था, सॉइल जो है रिजुविनेट हो जाती थी, उसके अंदर जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं हमारे खाने के अंदर, हमारी फसलों के अंदर, वो भरपूर मात्रा में अवेलेबल होते थे। उसके बाद जब ये खाली खेत जो रहता था, इसमें वो अगले सीजन में दूसरी फसल बो देता था। तो नॉर्मली एक खेत से जनरली एक किसान एक फसल ले पाता था, लेकिन आजकल के मशीनें हैं जिसकी वजह से वो जल्दी से काम कर पाता है, और जिसकी वजह से खेत खाली नहीं रह पाते हैं। हमारा जो किसान है, वो किसान एक साल में एक फसल नहीं लेता अपने खेत से, वो 2 फसलें या 3 फसलें या कई बार 4 फसलें लेता है। तो जमीन को रिजुनेट करने का, जमीन को, सॉइल को, मिट्टी को रिजुनेट करने का वक्त नहीं मिलता है, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है ज्यादा फसल पैदा करने की वो कम हो जाती है। और उसके लिए किसान क्या करता है, जब उसकी पैदावार कम हो जाती है तो उसमें ज्यादा खाद डालता है, रासायनिक खाद डालता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए वो ज्यादा खाद डालता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। उससे उसकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, उसकी पैदावार तो बढ़ जाती है, पर न्यूट्रिशनल वैल्यू
जो उस फसल से मिल रही है वो कम होती जा रही है। पानी जमीन के अंदर जाता नहीं है। जो पानी जमीन से हम निकाल के फसलों को देते हैं उसके अंदर केमिकल्स है, उसमें पेस्टिसाइड्स है, उसमें बहुत सारे प्रदूषण फैलाने वाली चीजें हैं जो हमारी फसलों के अंदर भी आते हैं, जो हमारे उत्पाद के अंदर भी आते हैं, और वही हमारे जब थाली में आता है, हमारे खाने के अंदर, हमारे पेट में जब जाता है तो हमारे शरीर को नुकसान करता है। सहमत हैं आप इस बात से? एक और कारण, पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है। पोल्यूशन बढ़ने से हमारे शरीर की जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है, और पोल्यूशन के इल इफेक्ट्स को बचाने के लिए भी आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो चलन है वो पहले से ज्यादा हो गया है। आजकल हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऑर्गेनिक फसलें, ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक अनाज वो सब अफोर्ड नहीं कर पाते। ऑर्गेनिक फूड्स ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगा है, और जो कॉमर्शियली अवेलेबल है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत खराब है। ज्यादा पैदावार के लिए केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी बीमारियां फसल में लगती हैं, उससे बचाने के लिए स्प्रे करना पड़ता है। और वो अगर कीटाणुओं के लिए वो जो कीट होते हैं जो हमारी फसल को खराब करते हैं, जो स्प्रे उनके लिए खतरनाक है, हानिकारक है, क्या इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है? वो भी अल्टीमेटली हमारे पेट में जा रहा है, जो कि हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है। सो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल भी हमारी सेहत के लिए खतरनाक है। एक और रीजन, फूड में अडल्ट्रेशन बहुत है, खाने में मिलावट बहुत है। खाने की जो चीजें हैं उसके अंदर मिलावट है। दूध के अंदर क्या क्या मिलता है आप सुन लेंगे तो दूध पीने का मन नहीं करेगा। दाल आप खाते हैं उसके अंदर पॉलिश होती है, जो फ्रूट्स आप खाते हैं उसको वैक्स से पॉलिश किया जाता है। ये बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं, अगर आप ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो आपको और ज्यादा डर लगेगा। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या होगा। करना क्या होगा, थोड़ा साफ सफाई रखनी पड़ेगी, अच्छे सोर्सेज से खाना पड़ेगा, लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। किसान ने कितना खाद डाला है, कितने पेस्टिसाइड डाले, कितने केमिकल्स का इस्तेमाल किया, हमें नहीं पता है। वो कहां से आया हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपने खाने के अंदर कुछ सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी सेहत को कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारा लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी हो गया है। पहले हम फिजिकल वर्क ज्यादा करते थे। मेरी बात सुन के शायद हंसेंगे आप, 20 साल पहले, 25 साल पहले, या इवन 10 साल पहले भी, और गांव में तो 4, 5, 6 साल पहले भी ज्यादातर लोग टॉयलेट के लिए ओपन में जाते थे, खेतों में जाते थे, तो 2 किलोमीटर वॉक हो जाता था। 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर आना, 2 किलोमीटर सुबह और 2 किलोमीटर शाम को, 4 किलोमीटर तो वॉक हो जाता था आपका सिर्फ टॉयलेट जाने के लिए। दिन में अगर आपको पेशाब करने भी जाना होता था तो आपके कहीं के खलियान में जाना पड़ता था, खुले में जाना पड़ता था, तो 3-4 किलोमीटर वॉक तो आपका पेशाब करने में हो जाता था। ब्रश करने के लिए आप दातुन का इस्तेमाल करते थे तो पेड़ में चलना पड़ता था, फिजिकल वर्क होता था। नहाने के लिए आपको नल चला के पानी भरना पड़ता था या कुएं से खींच के पानी लेना पड़ता था, उसमें आपकी कसरत होती थी। आपकी दिनचर्या ऐसी थी, उस दिनचर्या में ही बहुत सारी एक्सरसाइज थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल हमारे लोग, मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो मेट्रो से आते हैं, मेट्रो स्टेशन से ऑटो रिक्शा लेते हैं या ई रिक्शा में बैठते हैं, या वहां से अपनी बाइक उठाते हैं और घर तक आते हैं। मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है, वहां से बाइक से आते हैं या ई रिक्शा से आते हैं, फिर घर से बाइक उठा के जाते हैं जिम, और जिम में जाकर ट्रेडमिल पे वॉक करते हैं आधा घंटा और सोचते कसरत हो गई। बेहतर होता है कि मेट्रो से घर तक पैदल आ जाते, लेकिन वो हम नहीं करते हैं। हमारा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है। जिम जाना शौक के लिए ठीक है, लेकिन क्या हम उतना एक्सरसाइज एक्चुअल में कर पा रहे हैं? और कितने लोग जिम जा रहे हैं, और कितनी देर के लिए जा रहे हैं, और कितने दिन लगातार जा रहे हैं? तो हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत अनहेल्दी हो गया है। हमारी लाइफ से एक्सरसाइज खत्म हो गई है। बड़े शॉकिंग आंकड़े मिलते हैं आपको कई बार मीडिया में कि आजकल गांव में भी, देहात में भी औरतों की डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है, सिजेरियन करना पड़ता है। 2 कारण है, डॉक्टर को ज्यादा पैसे मिलते हैं, दूसरा औरतों में उतना दम ही नहीं बचा है, उतनी जान ही नहीं बची है कि वो पेन को बियर कर पाए, और उस मसल्स में इतनी ताकत नहीं है कि बच्चा पैदा कर पाए नॉर्मली। एक वक्त था कुछ साल पहले, आपकी दादी मम्मी बताएंगी, मेरी दादी बताती थी, मेरी मम्मी बताती थी कि खेत में काम करते करते पैदा हो गया था। मैं नहीं, मेरे फादर या मेरे हमसे पहले वाले तो खेतों में काम करते करते और डिलीवरी हो जाती थी, काम करते करते घर खेत में खेत में से गोद में लेके आया, बच्चा हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई। आजकल तो नाली भी कूदनी पड़ती है ना उसको 1 फुट की, तो उसका हस्बैंड हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि नाजुक इतने हो गए हैं हम लोग। तो हमारा लाइफस्टाइल कितना खराब हो गया है, हम कितने कमजोर हो गए शारीरिक तौर पर। आप इस बात से सहमत हैं तो आपको समझना चाहिए कि हम सबको हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है। साथ में हमारी लाइफ से एक्सरसाइज चली गई है, जो मैं आपको चर्चा कर ही रहा था। एक सर्वे बता रहा है, मैंने CNBC आवाज पे एक सर्वे देखा था, हेल्थ पे एक रिपोर्ट देखी थी, एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। उस सर्वे में बताया गया है कि हिंदुस्तान में 78% लोग ऐसे हैं, 78% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी है। 78% इंडियंस में प्रोटीन की कमी है।
साथ में एक और बड़ी खतरनाक चीज हमारे लाइफ में ऐड हो गई है, वो क्या कि हम एक्सेसिव और सेल्फ प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशंस की तरफ बढ़ गए हैं। हम हल्का सा सिरदर्द हुआ तो पहले तो सिरदर्द के लिए बहुत सारे रेमेडीज थी, चाय पी लो, तुलसी डाल के ये कर लो, वो कर लो, थोड़ा सा घूम के आ जाओ, चाय सिर पे आराम हो जाता था। अब क्या होता है, हल्का सिरदर्द गोली ले लो, हल्का सा बुखार गोली ले लो, थकान हुआ गोली ले लो। हम दुनिया भर की मेडिसिन ले रहे हैं और बहुत सारी मेडिसिन तो हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं। और ये सारी एलोपैथिक मेडिसिन जो जरूरी है तो लेनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो हम खुद ही ले लेते हैं, अपनी मर्जी से ले लेते हैं, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, जिससे कि हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए क्या आप मानते हैं इस बात को कि हम सबको हेल्थ सप्लीमेंट्स की जरूरत है? मानते हैं तो एक बार जल्दी से हाँ करके मुझे बताइए, स्क्रीन पे मुझे लिख के बताइएगा। अब मैं बात करता हूं कि जो हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारे पास में है, क्या वो सेफ है, क्या वो सुरक्षित है, क्या वो कंज्यूम कर लेने चाहिए? एक एक करके मैं बात करूंगा। जितने भी सर्टिफिकेशन पॉसिबल हैं, जितने भी सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं, वो सारे सर्टिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट्स के लिए अवेलेबल है। फूड स्टैंडर्ड्स सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI, उसके सर्टिफिकेशन हमारे पास में है। इसके अलावा जो भी और सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, वो सारे सर्टिफिकेशंस और जो रिक्वायर्ड है, वो सब के सब सर्टिफिकेशंस हमारे प्रोडक्ट्स के साथ में हमारे लेबल के ऊपर आप देख पाएंगे। वो सारे के सारे सर्टिफिकेशंस हमारे पास अवेलेबल है, तो बेफिक्र रहिए उस फोरम पे। सेकंड चीज, हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। जब ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं तो बेस्ट अवेलेबल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स फॉलो करते हैं। एक चीज मैं आप सबको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये मेडिसिन नहीं है, ये दवाएं नहीं है। बहुत सारे लोग कई बार गलती से पूछते हैं कि सर इस चीज के लिए कोई दवाई है क्या? हम दवाएं नहीं बेचते हैं, दवाई बेचना अलाउ नहीं है। दवाई बेचने के लिए आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। हम दवाई नहीं बेचते हैं, हम या तो फूड सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, या न्यूट्रास्यूटिकल्स बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स नहीं, जो दवाई नहीं है, जो मेडिसिन नहीं है। तो ये बात आपको जरूर ख्याल में रखना चाहिए। साथ ही ये प्रोडक्ट्स आपके ट्रीटमेंट जो चल रहा है एलोपैथिक, अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा है और उसके लिए बीपी की दवाई खा रहा है तो उसको खाना है। जिसको डायबिटीज है वो डायबिटीज की दवाइयां खा रहा होगा, उसको क्रोनिक डिजीज है, वो ठीक नहीं होने वाली है, तो उसकी जो मेडिसिन चल रही है, जो एलोपैथिक मेडिसिन जो पहले से ले रहा है, वो कंटिन्यू करे। ये रिप्लेसमेंट नहीं है उसका। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं ये उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। जो मजबूरी में आपको खानी पड़ रही है वो खानी चाहिए, आपको खानी होंगी। ये आपकी लाइफ में कुछ बेहतर लाएगा, आपकी लाइफस्टाइल कुछ बेटर करेगा, आपकी हेल्थ को कुछ संवारेगा। ऐसे प्रोडक्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको दवाइयां जिंदगी भर खानी ही पड़ती हैं, वो आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। एक और चीज कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। ऐसा नहीं कि बीमार आदमी को ठीक करने के लिए है। कुछ चीजों में आराम मिलता है, बहुत अच्छा आराम मिलता है, लेकिन ज्यादातर हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, प्रिवेंटिव है। आप बीमार ना पड़े ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आपको बीमारी ना लगे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको बीमारी से बचा कर रखें ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको एक प्रोटेक्टिव कवर देता है, ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। साथ ही एक चीज आपको मैं और कहना चाहूंगा कि जब जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लेबल को आप जरूर पढ़िए, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, उसको आप जरूर पढ़िए। ये आपके सबके लिए जरूरी है। साथ ही ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको इमीडिएट रिलीफ नहीं देंगे। आयुर्वेद जो है वो धीरे धीरे आराम करता है, उसका जो असर होता है वो रातों रात नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने वेट लॉस के लिए गार्सिन लिया था सर, एक हफ्ता हो गया, वजन कभी नहीं हुआ। एक हफ्ते में कुछ नहीं होने वाला, एक हफ्ते में कोई मिराकल नहीं हो जाने वाला। अगर एक हफ्ते में किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली वो खतरनाक है, बिल्कुल मत लेना ऐसी चीजें। आयुर्वेदिक चीजें, हर्बल चीजें वो होती हैं जो आपको धीरे धीरे आराम देती हैं, धीरे धीरे आपको फायदा पहुंचाती है, लेकिन डेफिनेटली आराम पहुंचाती है, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। सो इससे आप कोई चमत्कार हो जाने वाला है, एकदम से ठीक हो जाने वाला है, कोई ऐसा दावा कभी मत कीजिएगा, ना हम कभी करते हैं ना आपको करना चाहिए। ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हेल्थ केयर के लिए है, प्रोटेक्टिव है, जो रातों रात आपको रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर रिजल्ट देंगे, आपकी सेहत में सुधार होगा, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। साथ ही ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो खाने में हमारे पोषक तत्वों की कमी है, उनको पूरा करने के लिए है, जिसकी वजह से खाने की पोषक तत्वों की कमी की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उन बीमारी से बचाने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स हैं। होने के बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसके बाद में आप लेना शुरू करते हैं तो हाँ डेफिनेटली इसका आराम तो होगा, उसका फल असर तो आपको मिलेगा, लेकिन इसका ज्यादा बेहतर इस्तेमाल क्या होगा कि आपको वो हो ही ना, उसके पहले ही आप लेना शुरू कर दें। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास में है। एक और चीज मैं आप सबको पहले से बताना चाहता हूं कि ज्यादातर हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको खाना खाने से पहले लेने चाहिए।
नॉर्मली मैं ये आपको समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ तो जाना चाहिए। नॉर्मली जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको कोई भी बीमारी रहती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयां लिख के देता है, और डॉक्टर दवाइयां लिखने के बाद में आपको एक चीज जरूर समझाता है कि ये दवाई आपको सुबह या दोपहर या शाम को लेनी है, लेकिन खाने के आधे घंटे बाद लेनी है। ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर आपको क्या समझाते हैं कि ये दवाई जो आपको दी गई है, लिखी गई है, ये आपको लेनी है कब? खाने से आधा घंटा बाद में, ना कि पहले। और ये क्यों बोलता है डॉक्टर? ये क्यों बोलता है कि आपको खाने के बाद लेनी है? क्योंकि वो सारी की सारी दवाइयां आपके शरीर में कोई ना कोई साइड इफेक्ट देती है, उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं, उसके खाने से, उसके कंज्यूम करने से आपके शरीर पे कुछ विपरीत असर पड़ने वाला है, उसके कुछ साइड इफेक्ट होने वाले हैं। हम जानते हैं जब भी हम कुछ खाते हैं उसको पचाने के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है हमारा लीवर। जब हम कुछ केमिकल चीजें लेते हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं केमिकल्स है, वो सॉल्ट है, वो केमिकल्स है, वो प्राकृतिक चीजें नहीं, वो सिंथेटिक चीजें हैं, वो कमर्शियल चीजें हैं, जो प्रकृति से पैदा नहीं हुई वो चीजें हैं। जब ऐसी कोई केमिकल चीज, कोई ऐसी चीज जो कुदरती नहीं है, जब हमारे शरीर के अंदर जाती है तो सबसे पहले जाके हमारे लीवर के साथ झगड़ा करती है। लीवर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लीवर उसके साथ जूझता है और हमारे लीवर को डैमेज करती है। जहां तक एलोपैथिक मेडिसिन हमारे लीवर को डैमेज करती है, हमारे लीवर के ऊपर एक बुरा असर पड़ता है उसका। तो लीवर पहले उसके साथ में जूझता है। अगर लीवर खाली है, अगर आपने खाना नहीं खाया हुआ, लीवर खाली है, तो लीवर ज्यादा देर तक उससे जूझेगा और लीवर को ज्यादा अफेक्ट करेंगे। लेकिन डॉक्टर बोलता है खाना खाने के बाद खाओ दवाई, तो उसका मतलब क्या है कि लीवर बिजी हो जाता है खाने को पचाने में। तो जब भी आप दवाई लेते हैं, आपका लीवर आपके खाने को पचाने में लगा हुआ बिजी है। जब कोई दवाई जाती है तो लीवर उसको थोड़ी देर उसके साथ जूझता है और उसके बाद फिर उसको इग्नोर कर देता है और फिर उसको पचा देता है, कैसे भी एडजस्ट कर लेता है उसके साथ में। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों के लिए खाने के बाद में बोला जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां ज्यादातर आपको बताई जाती है कि स्पेशली जो पीने की चीजें हैं, आपको कहा जाता है कि आप खाने से आधा घंटा पहले लीजिए, तब उसका असर सबसे अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब आपका पेट खाली है, चाहे सुबह ब्रेकफास्ट के पहले या शाम को डिनर से पहले या लंच के पहले, जब आपका पेट खाली है, उस वक्त आपका लीवर आराम कर रहा होता है। जब आप ये दवाइयां लेते हैं, हमारे एलोपैथी सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो आपका लीवर उनको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि उस वक्त तो खाली होता है, उसको काम नहीं करना होता, दूसरा खाना पचाने में नहीं लगा हुआ है। उस वक्त आपका लीवर उन दवाइयों को, उन सप्लीमेंट्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है और उसका सही फायदा आपको मिलता है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको ये बात अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी कि क्यों हमें एलोपैथी से आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, वो आपकी बीमारी का इलाज करता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। अगर किसी को बुखार हो गया, तो बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, वो किसी बीमारी की वजह से हुआ, कुछ और शरीर में इंफेक्शन है, शरीर में कोई संक्रमण है जिसकी वजह से बुखार हो गया। अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसे बुखार होता है, यानी कि कोरोना एक संक्रमण है, उसकी वजह से बुखार हुआ है। आपको कोई फोड़ा हो गया है कोई बड़ा सा, तो उस फोड़े की वजह से भी कई बार बुखार हो जाता है। तो फोड़ा एक संक्रमण है। एलोपैथी मेडिसिन क्या करती है? आपका बुखार कम कर देगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको बुखार हुआ है, डॉक्टर आपको पैरासिटामोल देगा, आपका बुखार कम हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद ये पता करने की कोशिश करता है, हर्बल प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बुखार किस वजह से हुआ है, और उस बीमारी का इलाज करते हैं, जिससे कि वो बीमारी जाती है तो बुखार अपने आप कम हो जाता है। अब जल्दी से बुखार उतारना था पैरासिटामोल, लेकिन बुखार जिस वजह से हुआ है वो ठीक करना है तो उसके लिए तो टाइम लगेगा, और उसके लिए आपके हर्बल प्रोडक्ट्स। ये आपको समझ में आ गया तो आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे और समझा पाएंगे अपने सभी लोगों को कि हर्बल प्रोडक्ट्स को क्यों प्रमोट करना चाहिए और उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए और क्यों हमें वो खुद इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि हिंदुस्तान में 78% लोग ऐसे हैं जिनके खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, प्रोटीन की वजह से हमारी हड्डियां बनती है, मसल्स बनती है, ब्लड बनता है, टिश्यूज बनते हैं, मसल्स बनती है, हमारे बाल भी प्रोटीन से बनते हैं, बहुत सारी चीजें। अब आप ये मत कहना कि मेरे बाल इसलिए उड़ गए क्योंकि मैंने प्रोटीन नहीं लिया था। ये मेरे बाल उड़ गए थे जब मैं हॉस्पिटलाइज था और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तब मुझे खाने को नहीं मिलता था और ज्यादातर मैं आईवी पे गुजारा कर रहा था, और उस वक्त बहुत सारे ऑपरेशन किए गए थे, बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयां दी गई थी, जिसकी वजह से मैं ना नहाता था ना धोता था, दिन भर पड़ा रहता था ऑपरेशन थिएटर के बाहर या आईसीयू में। उस वक्त मेरे बाल उड़ गए थे। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से नहीं उड़े, हाँ हेरिडिटरी रीजन होते हैं। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फूड है वो है। जो लोग जिम जाते हैं उनको प्रोटीन की जरूरत है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको प्रोटीन की जरूरत है, जो खाना नॉर्मल नहीं खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, उनको प्रोटीन की जरूरत है, जो जिम जाते हैं उनको प्रोटीन की जरूरत है, जो स्पोर्ट्स करते हैं उनको प्रोटीन की जरूरत है। सो प्रोटीन हम सबको जरूरत है। हमारे पास कई तरह के प्रोटीन है, मैं फिलहाल जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं वे प्रोटीन देता है आपको एक्सप्लोसिव पावर।
इसके अलावा सोया प्रोटीन भी होते हैं जो कि नॉर्मल आदमियों के लिए होते हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिनका लाइफस्टाइल वर्किंग नहीं होता, जिसका फिजिकल वर्कआउट जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, जो नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, जो स्पोर्ट्स नहीं करते हैं, उनको सोया प्रोटीन लेना चाहिए। सोयाबीन के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ प्रोटीन। फिलहाल प्रोटीन हम सबके लिए जरूरी है, और ये प्रोटीन जो है ये स्पोर्ट्स के लोगों के लिए है, जो ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनके लिए है। अब मैं बात करता हूं हमारा सबसे शानदार एक प्रोडक्ट, वो है नोनी प्रीमियम जूस। नोनी कुदरत का वरदान है। नोनी के बारे में मैं चाहूं तो 1 घंटे तक बोल सकता हूं, 2 घंटे तक बोल सकता हूं, 3 घंटे तक बोल सकता हूं, लेकिन उतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में आपको नोनी के बारे में बताऊंगा। नोनी एक फ्रूट जूस है। नोनी एक ऐसा फ्रूट है जो कि कोस्टल एरियाज में मिलता है, जिसको एक्सट्रैक्ट करके, क्योंकि नॉर्मली रॉ फॉर्म में उसको खाना पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज्यादा खट्टा होता है, इसलिए उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है उसमें। उसके बाद उसको प्रोसेस करने के बाद जूस की फॉर्म में हम लेकर आए हैं। इसके अंदर बहुत ही शानदार चीजें हैं। नोनी जो है वो कुदरत का वरदान है हम इंसानों के लिए। नोनी के अंदर जो चीजें हैं एक एक करके आपको बताता है। इसमें है अश्वगंधा। अगर आजकल आप टीवी देखते होंगे और न्यूज देखते होंगे और कोरोना के बारे में आप कोई क्योर के बारे में, मेडिसिन के बारे में, इलाज के बारे में सुनते होंगे, तो उसमें जब आयुर्वेद की बात आती है तो सबके सब बोलते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है। अश्वगंधा एक ऐसा चीज है, ऐसी कुदरती देन है हमें, जो नोनी के अंदर भी है। अश्वगंधा आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है और वायरस है उसको मल्टीप्लाई होने से रोकता है, उसका संक्रमण को फैलने से रोकता है। अश्वगंधा का आजकल कोरोना के इलाज में भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बहुत सारी टीवी रिपोर्ट्स में आपको ये सुनने को मिला होगा। तो अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करता है और अश्वगंधा शरीर के अंदर बैक्टीरिया और वायरस को फैलने से बचाता है। इसके अंदर साथ में है कोकुम, जो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें है 150 से ज्यादा न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स। इसमें बहुत सारे विटामिन है, बहुत सारे मिनरल्स हैं और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। नोनी के अंदर 150 से ज्यादा न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें कि मिनरल्स हैं, विटामिन हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था अश्वगंधा के साथ में है कोकुम। कोकुम जो है वो स्ट्रेस को कम करता है। आजकल जो हम शारीरिक काम कम करते हैं, हम मानसिक काम ज्यादा करते हैं और हमें उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाती है, हमारा दिमाग थक जाता है। शाम को जब हम काम करके आते हैं तो बोलने का भी दिल नहीं करता, बात करने का भी दिल नहीं करता, तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। रात को नींद नहीं आती स्ट्रेस की वजह से, हम कराटे बोलते रहते हैं रात भर स्ट्रेस की वजह से, परेशानी हो जाती है, उसकी वजह से बहुत सारे और डिसऑर्डर्स हमारे शरीर के अंदर हो जाते हैं। तो स्ट्रेस को कम करता है कोकुम। तो कोकुम का बहुत ज्यादा फायदा है, कोकुम इसके अंदर है। साथ में कोकुम आपकी जो स्ट्रेस लेवल को कम करता ही करता, साथ में आपके एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है और आपकी वाइटलिटी को इंप्रूव करता है। आपके शरीर के अंदर जो चुस्ती और दुरुस्ती है उसके अंदर कोकुम बड़ा अच्छा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ये नोनी का फायदा क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आपकी जो पाचन तंत्र है, जो आपका खाना के पचाने का जो क्षमता है, उसको ये इंप्रूव करता है। बहुत सारे लोगों को खाना हजम नहीं होता और दुबले पतले रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों को खाना हजम नहीं होता, उनको एसिडिटी हो जाती है, गैस बन जाती है, उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये पीने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका पाचन तंत्र है, वो मजबूत होता है। नोनी से एक और इसका असर होता है, आपके जॉइंट का पेन कम हो जाता है। अगर कोई हल्का फुल्का जॉइंट्स पे पेन होना स्टार्ट हो गया आपको, आप नोनी पिएंगे तो आपके जॉइंट पेन में रिलीफ आपको मिलेगा। नोनी का एक सबसे अच्छा फायदा यह है कि आपकी बॉडी को, आपके बॉडी ऑर्गन्स को क्लेंस करता है। हमारा शरीर बना है हमारे अंगों से और हमारे अंग बने हैं सेल से। हमारे जो शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, जो हमारा किडनी है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के, उनको ये इंटरनली क्लीन करता है। मैं सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, अगर आपका एसी कूलिंग कम कर रहा है, आपकी सर्विसिंग कराते हैं, तो सर्विसिंग में एसी मैकेनिक आके क्या करता है, आपके फिल्टर्स को क्लीन करता है, जिससे कि हवा आर पार अच्छी तरह से होती है, आपके फिल्टर से एफिशिएंटली काम करते हैं, आपकी एसी की कूलिंग बढ़ जाती है। आपकी गाड़ी अगर एवरेज अच्छा नहीं दे रही है, उसका पिकअप कमजोर हो गया है, तो आप क्या करते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं और सर्विसिंग में जाके वो फिल्टर चेंज करता है, एयर फिल्टर चेंज करता है, ऑयल फिल्टर चेंज करता है, वो सारी चीजें चेंज करता है। उससे क्या होता है, गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता है, गाड़ी ज्यादा एफिशिएंटली काम करती है। सिमिलरली आपकी बाइक में अगर कोई दिक्कत आती है, उसकी एवरेज खराब होती है या उसका पिकअप खराब होता है, तो आप उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसमें भी वो सारे कार्बोरेटर को क्लीन करता है, बाकी चीजों को क्लीन करता है। तो ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे शरीर के जो सबसे वाइटल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, इस तरह के जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी अंदर से सफाई करता है नोनी पीने से। जब वो साफ होंगे, जब उनकी क्लेंसिंग हो जाएगी, तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। आपका लीवर अच्छा काम करेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपका ब्रेन साफ हो जाएगा तो आपको स्ट्रेस कम हो जाएगी, आपका हार्ट अगर ठीक काम करेगा, किडनी ठीक से काम करेगी, लीवर ठीक से काम करेगा, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां आपकी वैसे ही कम हो जाएगी। तो इंटरनली आपकी बॉडी को क्लेंस करता है। सेल रिन्यूअल प्रोसेस को ये फास्ट करता है। सेल रिन्यूअल प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं सिंपल भाषा में। हमारी बॉडी बनी है अंगों से, अंग बने हैं सेल से। जो हमारे शरीर का जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम सेल कहते हैं।
सेल जो है पुरानी सेल्स की जगह नई सेल्स लेती रहती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सेल रिन्यूअल का जो प्रोसेस है, नई सेल्स का आने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है तो सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है। हमारे खाने में अगर डेफिशिएंसी है, पोल्यूशन ज्यादा है, हम केमिकल्स ले रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, और उसका असर हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, पोल्यूशन का असर पड़ता है, तो हमारा सेल रिन्यूअल प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से झुर्रियां पड़ती हैं। हम बूढ़े बूढ़े से नजर आते हैं। लेकिन अगर आप नोनी लेंगे तो ये सेल रिन्यूअल प्रोसेस को फास्ट करता है। उसके ऊपर जो प्लाक टाइप का जम जाता है, जो उसके अंदर गंदगी जम जाती है, इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है सेल्स के ऊपर, ये उसको क्लीन करता है, जिससे कि सेल रिन्यूअल प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो आपकी एजिंग का प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है। एजिंग जो है, उम्र बढ़ना एक कुदरती तरीका है हमारा, लेकिन उसको ये पोस्टपोन कर देता है, यानी कि आप ज्यादा दिन तक जवान नजर आएंगे, ज्यादा तक खूबसूरत और एनर्जेटिक नजर आएंगे, आपका बुढ़ापा थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाएगा। नोनी पीने से हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करता है। नोनी पीने से ये आपकी बॉडी को इंटरनली क्लेंस करता है। नोनी पीने से ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि इसमें अंदर अश्वगंधा है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। नोनी के कुछ और फायदे हैं, इससे आपको रात को नींद बड़ी अच्छी आती है। जब आपको रात को नोनी पी के सोएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, आप पूरी तरह से आराम से सो पाएंगे, आप अपनी स्लीप को एंजॉय कर पाएंगे, बार बार जगेंगे नहीं, और आप थोड़ी देर सोकर भी, कुछ घंटे सोने के बाद भी आप पूरा पूरा रिकवर्ड फील करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर पूरी एनर्जी फिर से आ गई है। आप सुबह जब उठेंगे तो पूरी तरह से रिजनरेट होकर उठेंगे। तो नोनी पीने से आपकी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे बदलाव आने वाले हैं। आपको नोनी अगर अब तक आपने स्टार्ट नहीं किया इस्तेमाल करना, तो आज से शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट जो है वो है एलोवेरा। एलोवेरा भी एक गजब का प्रोडक्ट है। इसके अंदर है करीब 200 न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर भी है बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। नोनी के अलावा एलोवेरा लेने से भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी हेल्थ बेटर हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन तंत्र वो बेहतर हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसके अंदर साथ में है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है वो डिटॉक्सिफायर का काम करता है। आपके अंदर जो शरीर के अंदर जो कचरा जमा हो जाता है, जिसको मैं आम आदमी की भाषा में बोल रहा हूँ, शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, ये शरीर के अंदर से उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन टी भी है। एलोवेरा अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, उसके साथ में ग्रीन टी भी है, तो ये बहुत ही शानदार चीज बन जाती है। इसके साथ में केसर भी है। केसर जो है आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी जब आप केसर का इस्तेमाल करेंगे, और केसर एलोवेरा के अंदर भी है। साथ में आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है केसर। साथ में एलोवेरा पीना, आयुर्वेद का ये मानना है कि कोई जो एलोवेरा का लगातार इस्तेमाल करता है तो उसकी उम्र 100 साल प्लस हो जाती है। तो अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो एलोवेरा का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। जब आप एलोवेरा का इस्तेमाल करें तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है, क्योंकि ये आपके शरीर को इंटरनली क्लेंस भी करता है, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अंदर से क्लीन करता है। आप पानी ज्यादा पिएंगे तो अच्छी तरह से क्लेंसिंग हो पाएगी, पानी कम पिएंगे तो क्लेंसिंग कम हो पाएगी। इसलिए पानी बहुत पीना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, पीने में आपको बहुत मजा आएगा। साथ में इसमें विटामिन सी बहुत है। आजकल कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना के से बचने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि आपको विटामिन सी ज्यादा लेना चाहिए। जिनको कोरोना हो भी गया है उनको भी विटामिन सी दिया जाता है। डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर के लोग जो काम कर रहे हैं, उनको भी कोरोना से बचाने के लिए विटामिन सी की डोज दी जा रही है। इसके अंदर विटामिन सी भी है। ये क्या करता है, ये आपको आपके बॉडी फैट जो है उसको भी बर्न करता है, आपके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट जमा हो गया उसको बर्न करता है। विटामिन सी का ये भी फायदा होता है, ये डिटॉक्स भी करता है। और नॉर्मली कुछ लोगों के शरीर की टेंडेंसी होती है, उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि मैं कुछ भी नहीं खाता, मैं पानी भी पीता हूं, पानी भी लगता है। कुछ लोग कहते हैं कुछ भी खा जाए इनको लगता ही नहीं है, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। एलोवेरा पीने से आपका जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है शरीर की, उसको कम करता है। शरीर के अंदर पानी रुकेगा नहीं, क्लीन होकर बाहर निकल जाएगा, तो उससे आपका वेट मैनेज करने में भी आसानी होती है। ये आपको वेट लॉस में भी बहुत कारगर होता है एलोवेरा। आजकल के जमाने में सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स में से एक एलोवेरा के बारे में मैंने आपको बताया। एलोवेरा के बाद में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है आंवला तुलसी। आंवला तुलसी आज के जमाने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। कोरोना चल रहा है, कोरोना से बचना है, उसकी महामारी से बचना है, तो आंवला तुलसी बहुत ही शानदार है। आंवला हम जानते हैं ये विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किसी चीज में होता है तो आंवला में होता है, और विटामिन सी हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। आप में से काफी लोग जानते हैं मैं स्पोर्ट्समैन था, और जब मैं स्पोर्ट्स करता था तो हमें एक जगह से दूसरी जगह बार बार ट्रैवल करना पड़ता था। कोचिंग कैंप कहीं होता था, कॉम्पिटिशन कहीं पे होता था, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में कहीं पर बहुत ज्यादा ठंड होती थी, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी होती थी। जब एक जगह से दूसरी जगह हम जाते थे ट्रैवल करने, तो मौसम का बुरा असर पड़ता है। ठंड से गर्मी में गए तो
बीमार होने के चांस है, गर्मी से ठंडी में गए तो बीमार होने के चांस है। तो हमारी लाइफ में, हमारे रूटीन में एक चीज थी, जब भी हम किसी जगह पे जाते थे प्रैक्टिस के लिए या दूसरे शहर में जाते थे कंपटीशन के लिए, तो जाते ही सबसे पहले कोच जो हमें एक चीज देता था, वो देता था विटामिन सी की गोली। विटामिन सी लेने से आपका शरीर प्रिपेयर होता है एक्सटर्नल जो थ्रेट्स होते हैं, एक्सटर्नल जो इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जुकाम खांसी इस तरह की जो आपको बीमारियां लग सकती हैं, उन सब से आपको बचाता है। तो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है आंवला तुलसी, क्योंकि इसके अंदर आंवला है। ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, आपके ब्लड को क्लीन करता है, और उसके अंदर जो हार्मफुल टॉक्सिन्स चले गए हमारे शरीर के अंदर, उनको क्लीन करता है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, खांसी से बचाएगा, फीवर से बचाएगा, इवन मलेरिया के इलाज में भी काम आता है, क्योंकि तुलसी के अंदर बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तुलसी की। आंवला विटामिन सी जो कि प्रोटेक्शन देता है, तुलसी स्प्रेड को बचाता है, काफ से, फीवर से, मलेरिया से, पेट के लिए बहुत अच्छा है आंवला भी और तुलसी भी। तो ये आज के दिन सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स में से एक है जिसकी सबको जरूरत है। आंवला तुलसी हर घर में इस्तेमाल होना चाहिए, जिससे आप कोरोना से लड़ पाएंगे। और अगर आपको बाई चांस भगवान ना करे अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाए, तो आप मजबूती से कोरोना का मुकाबला कर पाएंगे और आप स्वस्थ होकर जल्दी से अपने काम पर लग पाएंगे। आंवला तुलसी के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, वो है हाओमा का रीलोड। रीलोड जो है, इसका इस्तेमाल तो मैं खुद करता हूं, आंवला तुलसी का इस्तेमाल मैं खुद करता हूं, एलोवेरा में खुद लेता हूं, इसके अलावा नोनी में खुद लेता हूं। ये जितने प्रोडक्ट्स भी हैं ये सारे के सारे मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। रीलोड के बारे में आपको बताता हूं। रीलोड किनको चाहिए आजकल दिन, फिर सबको चाहिए। रीलोड नॉर्मली क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप रनिंग करते हैं, जब आप कुछ वर्कआउट करते हैं, आप फिजिकल वर्क करते हैं, खेत में काम करके आते हैं, थक के आते हैं, हमें स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। जब हमें पसीना आता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, तो स्वेट के साथ में, पसीने के साथ में बहुत सारे वाइटल मिनरल्स जो है वो शरीर के अंदर से निकल जाते हैं। आपने देखा होगा जब पसीना निकलता है तो पूरा आपका कपड़े वपड़े व्हाइट से हो जाते हैं, आपके चेहरे पे या हाथों पे सफेद सफेद से जम जाता है। वो सॉल्ट जो आपके अंदर होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं, जो इंपोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, वो पसीने के साथ बाहर निकलते हैं, जिससे कि आप एनर्जी लूज करते हैं, जिससे आप थक जाते हैं, जिससे आपकी कार्य क्षमता कम हो जाती है, आपका शरीर जो है पूरी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपको आराम चाहिए होता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर वो मिनरल्स का रेस्टोरेशन होना बहुत जरूरी है। सो ये जो रीलोड है, ये उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स करते हैं। तो उनको बीच बीच में आपने देखा होगा जब क्रिकेटर्स को मैच देखते हैं, तो बॉलर जब बॉलिंग करता है, स्पेशली फास्ट बॉलर, तो बाउंड्री लाइन के पास उसने कोई ड्रिंक रखा होता है पानी में घोल के। वो इस तरह का एक ड्रिंक होता है जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं, जिससे कि उसको एनर्जी मिलती है। ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाला एक प्रोडक्ट है, जो कि आपके शरीर के अंदर जो मिनरल लॉस होता है उसको रिस्टोर करता है। ये बहुत ही सेफ है। इसको आप पानी में मिला के, आधा लीटर पानी में एक स्कूप मिलाए, इंस्टेंटली घोले और पी जाए, 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। बहुत टेस्टी है। इसका जो टेस्ट है वो संतरे के जूस के जैसा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंस्टेंटली आपको एनर्जी मिलेगी। ये आपके बॉडी फ्लूइड जो आपका लॉस हो गया उसको रिप्लेनिश करता है। वर्कआउट के बीच में आप इसको ले सकते हैं। और आजकल तो क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और अभी अगले महीने से तो बारिश होने के बाद गर्मी और ज्यादा होगी और स्वेटिंग और ज्यादा होगी, तो जब भी आपके घर पे कोई मेहमान आए या आप बाहर से आए या आपके घर पे कोई थका हुआ आए और उसको लग रहा हो उसके शरीर के अंदर जान नहीं बची है, चूर चूर हो गया थक के, उसका काम करने दिल नहीं कर रहा है, तो उसको चाय मत पिलाना। चाय की बजाय उसको आप रीलोड पिलाना, लेकिन साथ में पूछ लेना उसको शुगर तो नहीं है। अगर उसको डायबिटीज है तो बिल्कुल मत देना। आपको डायबिटीज है इसको इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में शुगर होती है, ग्लूकोन होता है, जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक नहीं होता। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो चाय भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए आज के बाद चाय की बजाय आप रीलोड पिलाएंगे तो उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, वो एकदम से उनके अंदर ताजगी महसूस होगी। और इसके अंदर एक खास इंग्रेडिएंट है, आपको इस तरह के ड्रिंक्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे मार्केट में जिनमें ग्लूकोन होता है, जिसमें कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, लेकिन इसके अंदर एक खास चीज है, वो है BCAA। BCAA एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके बॉडी ग्लूकोन को गिरने नहीं देता है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप ग्लूकोज इंटेक करते हैं, आप थके होते हैं, आप ग्लूकोज देते हैं, इंस्टेंटली आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो कंज्यूम हो जाती है शरीर के अंदर, इंस्टेंटली फिर आपका एनर्जी लेवल नीचे डिप कर जाता है। लेकिन BCAA का खास चीज ये है, इसकी खास क्वालिटी ये है कि आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता तो है, लेकिन इंस्टेंटली गिरने नहीं देता है, उसको मेंटेन करके रखता है। तो ये बहुत ही खास इसका एक फंक्शन है BCAA का। तो इसको आप इस्तेमाल करें, गर्मियों में आप खूब इस्तेमाल करें, बस डायबिटीज के मरीजों से बचा के रखें। नेक्स्ट जो है वो है हमारा जॉइंट पेन ऑयल। जॉइंट पेन ऑयल तो रामबाण है किसी की भी तरह के मसल पेन के लिए, जॉइंट पेन के लिए, बैक पेन के लिए, किसी भी तरह के पेन जो आपके मसल्स में हो रहा है, जॉइंट्स में हो रहा है, उस तरह के हर तरह के पेन में हमारा ये जॉइंट पेन ऑयल काम करता है। इसके अंदर है तिल का तेल, इसमें है सरला, ये आपके जॉइंट्स को डिटॉक्सिफाई करता है।
हमारे जॉइंट्स के आसपास जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं उनको क्लीन करता है। इससे स्वेलिंग अगर कहीं पर आई हुई है, सूजन आई हुई है, तो सूजन को कम करता है, पेन को कम करता है। आपके जोड़ों के जो जो जोड़ है उनके बीच में जो लुब्रिकेंट होता है, लुब्रिकेंट जैसे कि नॉर्मली ग्रीस या ऑयल जैसे हम लगाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर, तो जब हमारे जॉइंट्स में अगर ऑयल कम हो जाता है, लुब्रिकेंट कम हो जाते हैं, तो रगड़ ज्यादा खाते हैं। हमारी मसल्स नॉर्मली कमजोर होती हैं तो जॉइंट्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। जब ज्यादा जॉइंट्स पे स्ट्रेस पड़ता है और ज्यादा रगड़ खाते हैं तो वहां पर पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये उससे बचाता है आपको। तो ये आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। मसल पेन के लिए भी अच्छा है। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए भी हमारा जॉइंट पेन बहुत इफेक्टिव है। मैं हर रोज वर्कआउट करता हूं और वर्कआउट के बाद में मुझे सीवियर पेन होता है। वैसे भी मुझे ज्यादा पेन होता है क्योंकि वो जो सर्जरीज की वजह से जो मुझे परेशानियां हुई हैं उसकी वजह से, तो मुझे तो हर रोज जॉइंट पेन ऑयल की जरूरत पड़ती है। मैं दिन में 2 बार इस्तेमाल करता हूँ। मेरी मम्मी इस्तेमाल करती है, उसके बाद चल नहीं सकती है। मेरी वाइफ को घुटनों में प्रॉब्लम है, उसको इस्तेमाल करती है। बहुत बार उसकी पीठ में दर्द होता है तो इस्तेमाल करती है। तो जॉइंट पेन ऑयल तो घर में हर व्यक्ति की जरूरत पड़ जाती है। कभी न कभी कभी कोई मोच आ जाए तो जॉइंट पेन ऑयल काम करेगा, कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाए हल्का फुल्का तो जॉइंट पेन ऑयल काम करेगा। तो जोड़ों की जो भी तकलीफें हैं, मांसपेशियों की कुछ तकलीफें हैं, उनमें ये बहुत ही शानदार काम करने वाला प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो है वो है ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर मेरे पास अभी दिखाने के लिए नहीं है। ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर भी हमारे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। जैसे आप जानते हैं बचपन में दिमाग का सबसे ज्यादा विकास होता है। बिजली चली गई है तो मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ओके, बिजली ओके, थैंक यू। बिजली आ गई है। दोस्तों, ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर मैं बात कर रहा था कि हमारे दिमाग का मैक्सिमम जो विकास होता है वो बचपन में होता है, और उस वक्त अगर हम अपने बच्चों को ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर देंगे तो उनका दिमाग का सही संतुलित विकास होगा। एक उम्र के बाद में, बुढ़ापे में, बुजुर्ग होने के बाद भी हमारा दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। हमारी मेमोरी थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाती है। तो बचपन के में भी ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर काम आएगा, और एक उम्र के बाद में जब आपकी मेमोरी थोड़ी सी वीक होने लग जाती है उस वक्त भी आपको ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर काम आएगा। बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अंदर होता है एलोवेरा, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। एलोवेरा बहुत ही शानदार गुणकारी तत्व है। इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। ये आपके बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके बुजुर्गों को भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा आज के दिन है कोरोना को का तो बच्चों को है और बुजुर्गों को है। तो बुजुर्गों को और बच्चों को ये अश्वगंधा बचाएगा। शंख पुष्पी है इसके अंदर, ब्राह्मणी है इसके अंदर, वचा है। नॉर्मली बच्चे कई बार स्टार्टिंग में तुतला के बोलते हैं, अकड़ा के बोलते हैं, तो उनके वोकल कोड में कुछ दिक्कत होती है। तो वोकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बचा एक बहुत ही कुदरती अच्छा प्रोडक्ट है। ये आपके बच्चों की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि अश्वगंधा है इसके अंदर। बुजुर्गों को भी इम्यूनिटी चाहिए होती है, बच्चों को इम्यूनिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। मेमोरी को बूस्ट करेगा और ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाएगा। बुढ़ापे में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल नीचे गिर जाता है, बच्चे ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। मेरे जान पहचान में मैंने बहुत सारे लोगों को ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर रिकमेंड किया है। उनमें से मेरी एक कजन है, उसने जब से इस्तेमाल किया है वो बेचारी, सीटेट कोई टेस्ट होता है टीचर्स के लिए, सरकारी टीचर बनने के लिए, वो बेचारी बार बार अपीयर करती थी, उसको उसमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया और उसने मुझे एक बार फोन करके थैंक यू बोला कि भैया इस बार मेरा पास हो गया, मेरा लास्ट चांस था। कहती है मुझे पहले क्या होता था कि मुझे जब मैं एग्जाम देती थी मुझे आता था लेकिन रिकलेक्ट नहीं कर पाती थी। मैंने वो पढ़ा होता था, मुझे पता होता था किसका आंसर क्या है, लेकिन मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाती थी, मैं डिलीवर नहीं कर पाती थी एग्जाम में। लेकिन ये करने से लेने से क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ गया और रिकलेक्ट मैं अच्छी तरह से कर पाती हूँ। मेरी मेमोरी पहले से बेटर हो गई है और इस बार मैं बहुत अच्छा एग्जाम दे गई और मुझे बहुत फायदा मिला। तो ये ब्रेन के लिए और आपकी कॉमन हेल्थ के लिए, बच्चे बार बार बीमार जो पड़ते हैं उनसे बचाना है तो उनको ब्रेन हेल्थ बूस्टर दीजिए। वो आप चाहते हैं कि उनका दिमाग बहुत शार्प हो, उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो, कंसंट्रेट कर पाए, तो उनको ब्रेन हेल्थ बूस्टर दीजिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट वो है डायबा केयर। डायबा केयर एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा, जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए है। बस एक चीज आपको समझना होगा कि ये डायबिटीज का इलाज नहीं है। जिसको शुगर हो गया है, यानी कि उनके पैंक्रियाज में जो क्या बोलते हैं इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। जब इंसुलिन कम बनना शुरू होता है तो शुगर लेवल, जो इंसुलिन जो है हमारे ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करती है। अगर इंसुलिन बनेगा तो हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, और इंसुलिन अगर कम बनेगा हमारे पेनक्रियाज में तो शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इंसुलिन हमारे शरीर की। तो हमें कई बार एक्शनली इंसुलिन लेनी पड़ती है। कुछ लोगों को इंजेक्शन लेना पड़ता है और कुछ लोगों को इंजेक्शन के बजाय दवाइयों से काम चल जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे शरीर की पेनक्रियाज में
कुछ दिक्कतें आ गई हैं जिसकी वजह से हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रहा है, तो ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। एक बार जिसको डायबिटीज हो गई वो हो गई, डायबिटीज कभी ठीक नहीं होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये लेने से किसी का डायबिटीज ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके फायदे बहुत होंगे डायबिटीज के मरीजों को। क्या क्या होगा पहले मैं बताता हूँ। इसके अंदर है क्या क्या। इसके अंदर है नीम, इसके अंदर है जामुन, इसके अंदर है करेला, इसके अंदर है एलोवेरा, इसके अंदर है प्लांट इंसुलिन और विटामिन सी। इंसुलिन है इसके अंदर थोड़ा सा, लेकिन वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके लिया हुआ नेचुरल इंसुलिन है जो प्लांट्स में अवेलेबल होता है। ये आपके बॉडी ग्लूकोज को कम करता है थोड़ा सा, तो उसमें फायदा तो करेगा आपको डायबिटीज में, लेकिन खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। डायबिटीज का क्योर नहीं है। आपको ध्यान ये रखना चाहिए, जब आप डाइट केयर लेते हैं तो आपको अपना शुगर लेवल रेगुलरली, जैसे पहले आप मॉनिटर करते थे वैसे मॉनिटर करना है, रेगुलरली मॉनिटर करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करना है। लेकिन डायबा केयर लेने का फायदा क्या होगा? डायबा केयर लेने का फायदा ये होगा कि जो डायबिटीज की वजह से, शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से जो साइड इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर हो जाते हैं, शरीर के अंदर कुछ और दिक्कतें जो डायबिटीज की वजह से आती है। कहते हैं डायबिटीज हर बीमारी का जड़ है, डायबिटीज बहुत सारी बीमारियों की माँ है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, जननी है डायबिटीज। डायबिटीज शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। डायबिटीज की वजह से बहुत सारी और ज्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, आपको आंखों में और उस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो जो साइड इफेक्ट्स होते हैं डायबिटीज के, उनको ये मैनेज करने में, उनको ठीक से कंट्रोल में रखने में डायबा केयर हेल्प करेगा। आपकी डायबिटीज की जो प्रॉब्लम्स है, साइड इफेक्ट्स है, उनको अच्छी तरह से एफिशिएंटली मैनेज करेगा। क्या क्या फायदा होगा इसका? आपका एनर्जी लेवल, डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आप एकदम से अपना एंगर पे कंट्रोल खो देते हैं, अचानक भड़क जाते हैं, आपके हाथों में और पैरों में थोड़ी सी जलन की सेंसेशन होती है, आपके मूड बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, अचानक खुश होते हैं एकदम से गुस्सा आ जाता है, तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप थोड़े से इरिटेटिंग हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के मरीजों के, इरिटेटिंग हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, स्वेलिंग आ जाती है शरीर के कुछ अंगों में। तो ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनको ये मैनेज करेगा, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करेगा, थोड़ा सा आपके बर्निंग सेंसेशन को कम करेगा, आपकी पाम्स पे और उसमें जो जलन सी हो रही है उसको कम करेगा, आपके शुगर लेवल को भी थोड़ा सा मैनेज करेगा। लेकिन ये मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपके सिम्टम्स को मैनेज करेगा, साइड इफेक्ट्स को मैनेज करेगा, ना कि बीमारी को ठीक करेगा। इरिटेबिलिटी कम हो जाएगी आपकी, जो आप चिड़चिड़े हो गए हैं उसमें थोड़ा सा सुधार आएगा, आप खुश मिजाज हो जाएंगे थोड़े से। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, वो है हमारा लीवोकेयर। लीवोकेयर जो है एक सिरप है, जो अगेन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एलोवेरा बताया आपको, डायबाकेयर बताया आपको, जितने भी लिक्विड पीने वाली जो चीजें हैं ये आपको सब खाने से पहले लेनी है, आधा घंटा पहले, और इसकी डोजेस हर एक प्रोडक्ट की उसके ऊपर लिखी हुई है, उसको आप पढ़ने के बाद ही डोजेस लें। अब मैं बात कर रहा हूं लीवर टॉनिक। लीवर एक ऐसी चीज है हमारे शरीर की जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं होता। एक बार किसी का लीवर डैमेज हो गया तो हो गया, फिर लीवर रिकवर नहीं होता है। लीवर का एक ही इलाज होता है, अगर लीवर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए तो हमें लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा है। किसी हेल्दी आदमी का लीवर का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और अनहेल्दी लीवर के साथ अटैच किया जाता है। लीवर को ठीक करने के लिए एक ही चीज है, वो है लीवर को। लीवर अपने आप को ठीक कर सकता है, और लीवर अपने आप ठीक कब करेगा? जब लीवर को ठीक करने के लिए हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे। आजकल जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक्स करते हैं या थोड़ा ड्रिंक्स भी करते हैं, उनका लीवर बहुत बुरी तरह डैमेज होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उससे हमारा लीवर डैमेज होता है। हेपेटाइटिस की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है। किसी को पीलिया हुआ हो तो पीलिया तो लीवर की ही प्रॉब्लम है, तो जॉन्डिस की वजह से हमारा लीवर अफेक्ट हो सकता है। कई बार लीवर को सूजन आ जाती है, हम फैटी लीवर उसको बोलते हैं। तो फैटी लीवर की वजह से, हेपेटाइटिस की वजह से, जॉन्डिस की वजह से, स्मोकिंग की वजह से और अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से हमारा लीवर बहुत ज्यादा सफर करता है। और लीवर को हमें बचाना है तो उसके पास, उसके लिए आयुर्वेद में एक चीज है जिस वो है हमारे पास, जिसका नाम है लीवोकेयर। ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है, क्योंकि पाचन हमारा डायरेक्टली लीवर से जुड़ा होता है। तो जब लीवर हमारा हेल्दी रहेगा तो हमारा पाचन तंत्र ठीक काम करेगा। ये हमारे लीवर के जो सेल्स हैं उनको रिज्यूनेट करने में मदद करता है। लीवर भी सेल से बना होता है, हमारे सारे शरीर के सेल से बने होते हैं। तो जो लीवर की सेल्स है, जो डैमेज सेल्स हो जाती हैं, उनको ये रिप्लेनिश करता है। लीवर की सेल्स को रीजनरेट करता है। इसके अंदर है क्या क्या? इसके अंदर है नागर मोथा, इसके अंदर है गुलाब, इसके अंदर है सीना, हरड़, बहेरा, कचूरा, आंवला, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, पुनर्नवा, कुटकी, हिमसरा, काली मिर्च और कासनी। इनमें से बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मुझे भी नहीं समझ में आए, आपको भी नहीं समझ में आते होंगे, लेकिन ये सारे कुदरती तत्व हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे लीवर को बेहतर बनाते हैं। स्पेशली जो लोग ड्रिंक करते हैं, जो स्मोक करते हैं, जो पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, जो बहुत सारी दवाइयां खाते हैं, जिनको बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन लेने की आदत पड़ी हुई है, मजबूरी में लेनी पड़ रही है, उन सबको लीवोकेयर लेना चाहिए, जिससे कि वो अपने लीवर को बचा पाएंगे और लीवर को स्वस्थ रख पाएंगे।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो हमारा 6 प्रोडक्ट्स का एक सेट, मैं एक करके दिखा रहा हूं आपको। इसमें है फेस वॉश, इसमें है फेयरनेस क्रीम, इसमें है शैम्पू, मॉइस्चराइजर, बॉडी ऑयल और हेयर ऑयल। ये 6 प्रोडक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। ये अलग अलग भी अवेलेबल है और 6 का 6 का पैक भी अवेलेबल है। इसको हम कहते हैं पर्सनल एसेंशियल्स। फेस वॉश मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन ये हर्बल फेस वॉश है, आपके फेस को खराब नहीं करेगा, आपकी स्किन को खराब नहीं करेगा, बहुत ही स्किन फ्रेंडली है। फेयरनेस क्रीम बहुत ही अच्छी फेयरनेस क्रीम है, मैं इस्तेमाल तो नहीं की है क्योंकि मैं वैसे ही काफी गोरा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। शैम्पू मैं इस्तेमाल करता हूं और मेरे बाल जितने भी हैं वो है बहुत अच्छे, थोड़े से हैं लेकिन जितने हैं वो बहुत सिल्की हैं और बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं इसके अलावा कोई दूसरा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करता हूं। ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है। नॉर्मली जो शैम्पू मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, केमिकल मिक्स्ड होते हैं। ये पूरी तरह से हर्बल शैम्पू है जो कि आपके बालों को डैमेज होने से बचाता है। ये आपके बालों को साफ करता है, कुदरती उनमें वॉल्यूम भी आता है और आपके बाल सिल्की भी हो जाते हैं, चमकदार भी हो जाते हैं, और ये आपके बालों को डैमेज नहीं करता है। मॉइस्चराइजर तो मेरे लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। मुझे अक्सर सर्दियों में स्पेशली जब खुश्की होती है, जब मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है हवा में, तो मेरे स्किन जहां पर मेरे पैर में प्लास्टिक सर्जरी हो रखी है और नॉर्मली जहां पर प्लास्टिक सर्जरी नहीं भी है वहां पर भी नॉर्मली आपकी स्किन सूखी सूखी आती है सर्दियों में। अक्सर जब मुझे सर्दियां होती है तो सर्दियों के टाइम पे इतनी ज्यादा खुश्की हो जाती है कि मेरी जो स्किन है जहां पर प्लास्टिक सर्जरी है वो फट जाती है, और फटने के बाद उसमें से पस निकलता है, बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। मुझे हर बार सर्दियों में कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार स्किन के डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, और वो कुछ क्रीम देता था, वो लगाने के बाद कुछ दिन के लिए आराम हो जाता था, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाता था। लेकिन जब से मैंने ये अपना वाला मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना शुरू किया है, मुझे आज तक उस प्रॉब्लम के लिए स्किन के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये इतना शानदार मॉइस्चराइजर है जिसको आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। बॉडी ऑयल बहुत ही लाइट है, चिपचिपा नहीं है बिल्कुल, मसाज करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा फील करती है, आपकी स्किन एकदम अच्छा ग्लो करती है। हेयर ऑयल आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैंने हेयर ऑयल इस्तेमाल किया हुआ है और अपना वाला ही इस्तेमाल किया हुआ है। बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, बिल्कुल वो जो फील आती है तेल लगाने के बाद वो फील नहीं आती है, लेकिन आपके बालों को पोषण बहुत अच्छा मिलता है। मेरे बाल तो पहले से उड़े हुए हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे एसोसिएट्स ऐसी हैं मेरी टीम में जो बोलती हैं कि सर मेरे बाल पहले बहुत ज्यादा गिर रहे थे, अब वो बाल गिरने कम हो गए जब से मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया। ये हर्बल है जो आपके बालों को पोषण देता है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो 3 शानदार प्रोडक्ट जो कि हमें दिए हैं श्री श्री रविशंकर जी की कंपनी श्री श्री तत्व की। ये शानदार प्रोडक्ट है जो तीनों के तीनों गजब के प्रोडक्ट हैं। आप जानते हैं श्री श्री जी के फॉलोअर कौन है, आप सब जानते हैं श्री श्री जी के फॉलोअर सब अरबपति खरबपति करोड़पति लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, स्मार्ट लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, और उनके लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो बहुत हाई रेट प्रोडक्ट होते हैं और बहुत प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं। और उनमें से 3 प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। उनमें से जो पहला प्रोडक्ट है जिसको मैं कई दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ, पिछले 10-12 दिन से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है ऊर्जस हेल्थ ड्रॉप। ये लिक्विड फॉर्म में है, ड्रॉपर है इसके अंदर, इसको आप उल्टा करके डालेंगे पानी में मिलाइए, कलरलेस है, कोई खास टेस्ट भी नहीं है, जैसे नॉर्मल पानी होता है वैसे ही आपका टेस्ट आएगा पीने का। आप 1 ग्लास पानी में 5 से 6 ड्रॉप मिलाइए और पी लीजिए। फायदे क्या क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर है क्या क्या पहले वो समझ लेते हैं। इसके अंदर है तुलसी, तो तुलसी के कोई फायदे क्या क्या है वो आपको पहले ही पता है। इसके अंदर गुड़ूची मतलब गिलोय के कितने फायदे होते हैं आप जानते हैं आयुर्वेद में। गिलोय हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर है और गिलोय के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो इसके अंदर गिलोय है, तुलसी है, ये आपकी हेल्थ को और वेलनेस को इंप्रूव करता है। ये कफ में और कोल्ड में, आपको खांसी है हल्की तो ऊर्जस आपको मदद करेगा, आपको जुकाम है आपको ऊर्जस मदद करेगा, आपकी इम्यून सिस्टम को ग्रो करेगा, बेहतर बनाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा, आपकी उम्र को बढ़ाएगा, ये आपको रोगों से मुक्ति दिलाएगा, आपका हेल्थ बेटर रहेगी तो आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। डायबिटीज के मरीजों के लिए भी ये फायदेमंद होता है, डायबिटीज के मरीज भी अगर इसको लेते हैं तो उसका फायदा होता है। आपकी स्किन इससे बहुत अच्छी हो जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इसको पीने से आराम बेहतर हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। मैं हर रोज सुबह बहुत लंबा चौड़ा वर्कआउट करता हूँ, करीब 1.5 घंटा में स्पेंड करता हूँ, रनिंग करता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, और उसके बाद नॉर्मली मेरी बॉडी जो है वो थक जाती है और मेरे स्पेशली मेरे पैरों में, थाइज में ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी हो गई है। मैं पहले रीलोड लेता था और रीलोड लेने से इंस्टेंट उससे एनर्जी मिलती थी, मेरा रीलोड खत्म हो गया पिछले दिनों क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अवेलेबल नहीं हो पाया था, तो मैंने ऊर्जस लेना शुरू किया। रीलोड के भी फायदे होते थे लेकिन ऊर्जस के फायदे उससे भी ज्यादा है। जब से मैंने ऊर्जस लेना शुरू किया है तब से मैं जैसे ही वर्कआउट खत्म करता हूं मैं गर्म पानी लेता हूं, उसमें 5-6 ड्रॉप डालता हूं और पी लेता हूं, तो एक तो एनर्जी मिलती है, ऊपर से जो बॉडी के पेन करता था, मेरा शरीर जो थका और महसूस करता था, जो मेरी मसल्स टायर्ड महसूस करती थी, वो टायर्डनेस बिल्कुल नहीं है और मैं पूरे दिन ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूं।
तो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, आपको इम्यूनिटी देता है कफ से, कोल्ड से, और आपकी स्किन के लिए बेहतर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाता है और आपकी मेमोरी अच्छी बनाता है। तो ऊर्जस एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसको सबको इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है हमारा हर्बल दर्द निवारक। ये पेन बाम है जिसका प्राइमरी जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट है वो है यूकलिप्टस ऑयल। यूकलिप्टस ऑयल जो है वो ज्यादातर चीजों में इस्तेमाल होता है, जो कि बाम्स में ज्यादा यूकलिप्टस इस्तेमाल होता है। यूकलिप्टस ऑयल जो होता है एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, ये सूजन से बचाता है। इन्फ्लेमेशन कई बार क्या होता है, आपको सूजन नजर नहीं आती इसके ऊपर से, आपका मान लीजिए एंकल ट्विस्ट हो गया है या आपका रिस्ट ट्विस्ट हो गया है और आपको उसके अंदर बहुत सारा सीवियर पेन महसूस हो रहा है, लेकिन सूजन नजर नहीं आ रही क्योंकि कोई बोन की इंजरी नहीं हुई है, लेकिन इंटरनल कुछ इंफ्लेमेशन है, इंटरनल कुछ सूजन है जिसको हम इंफ्लेमेशन बोलते हैं। तो ऐसे में ये दर्द निवारक कुछ भी काम करता है। अगर आपको पेन हो रहा है और सूजन नहीं है तो भी आपका काम करेगा। अगर आपको खांसी हो गई है तो अपनी छाती पे अगर आप इसको लगाएंगे तो छाती में आराम मिलेगा, आप गले में लगाएंगे तो आपको आराम मिलेगा, आप नाक पे लगाएंगे तो आपको जुकाम में आपको आराम मिलेगा। तो नाक में लगाने से आपको जुकाम में आराम मिलेगा, छाती में लगाने से आपको कंजेशन में, जो छाती आपकी कई बार रुक जाती है, भारीपन महसूस होता है, उसमें आपको आराम मिलेगा। और ये आपको इम्यूनिटी ये आपकी बॉडी में जो पेन हो रहे हैं जॉइंट में और मसल्स में, उनसे आपको आराम दिलाएगा। तो ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, मैं कई दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जॉइंट पेन बीच में खत्म हो गया था, तो इसके बदले में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक और प्रोडक्ट जो कि हमें श्री श्री तत्व से मिला है, जो श्री रविशंकर जी की कंपनी बनाती है हमारे लिए, वो है बालपोष। बालपोष तो हर घर की जरूरत है, हर घर में जहां पर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ग्रोन अप्स हैं, उन सबको आजकल कुछ ना कुछ तो हम दूध में मिला के देते ही हैं। तो दूध में मिलाने के लिए ठंडे में या गर्म में आप इसको मिला के 2-3 चम्मच पिलाएंगे अपने बच्चों को। एक तो ये बहुत टेस्टी है, साथ में इसके अंदर कुछ कुदरती गुण भी है। वो क्या क्या है, इसके अंदर है गुडुची मतलब गिलोय, जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा कुदरती तत्व है जो आपके बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। साथ में ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, जो हानिकारक तत्व तो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, उनको ये बाहर निकालता है, तो शरीर को डिटॉक्स करता है। डिस्ट्रॉयज डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, साथ में फाइट्स इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन छोटे छोटे बच्चों को हो जाते हैं, बच्चे आप जानते हैं ज्यादा प्रिकॉशंस लेते नहीं है, किसी भी चीज को छू लेते हैं, खा लेते हैं, ज्यादा हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, तो बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये बच्चों को बताएगा इन्फेक्शन से, बच्चे आपके बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके बच्चों की इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाएगी और उनकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होगी। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और ये टेस्टी भी है। तो हर घर में इसका इस्तेमाल होना चाहिए और इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके बच्चों को अच्छा भी लगेगा, वो खुश भी होंगे। और आप आज के बाद मुझे लगता है कि जो दूसरे जो चॉकलेट ड्रिंक्स मार्केट में मिलते हैं उनकी जगह आपकी रसोई में होगा बालपोष। दोस्तों, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपके साथ चर्चा की, समय की कमी थी, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स की चर्चा अभी मैं नहीं कर पाया हूं। किसी और दिन, किसी और अप्रोप्रिएट समय में मैं उनकी बात जरूर करूंगा। लेकिन एक चीज जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं और मैं कभी भूलना नहीं चाहता, हम जिस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस में हमारी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम जिस तरह के बिजनेस में हैं, इस बिजनेस को कई बार हम शो बिजनेस भी कहते हैं। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारी फिजियोलॉजिकल पर्सनैलिटी, हमें नॉलेज कितनी है, हमें इंटेलिजेंट कितने हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम कितने स्मार्ट हैं, वो बाद में पता लगता है हमारे प्रोस्पेक्ट को। लेकिन पहली जो इंप्रेशन पड़ता है वो हमारे अपीयरेंस से पड़ता है। जो हमारा आउटर अपीयरेंस है वो हमारा ड्रेसअप। अगर हमारा ड्रेसअप अच्छा है तो हमारा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा अटायर। और हमारे अटायर का एक अहम हिस्सा है हमारा सूट, जो हमारा ऑल टाइम हिट प्रोडक्ट है, जो हमेशा हमें खुद भी इस्तेमाल करना है और हमें इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए हमेशा इस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। और इस प्रोडक्ट का आप खूब जम के इस्तेमाल भी करें और प्रचार भी करें और इसकी मैक्सिमम सेल्स भी करें, क्योंकि हर एक एसोसिएट को जब उसको बिजनेस करना है, जब उसको प्रेजेंटेशन करना है, जब उसको फॉलोअप करना है, जब उसको मीटिंग्स में जाना है। अब तो लॉकडाउन की वजह से हम घर में लॉकडाउन है, लेकिन बाहर तो निकलेंगे, ये लॉकडाउन हमेशा नहीं रहेगा, हम फिजिकल मीटिंग्स भी करेंगे। और जब हम फिजिकल मीटिंग्स करेंगे तो मैं देखना चाहता हूँ मेरे सारे भाई बहन बहुत स्मार्टली ड्रेस्ड हो और बहुत खूबसूरत नजर आए, बहुत हैंडसम नजर आए, बहुत ब्यूटीफुल नजर आए। और वो होगा जब वो हमारे सूट्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि सबके सब अपने लिए सूट मंगा भी रहे होंगे और सिलवा भी रहे होंगे और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हम बहुत लकी हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि सेफ शॉप ने हमें ऐसे प्रोडक्ट दिए हैं जो हमारे शरीर का भी पोषण करते हैं और हमारे आत्मा का भी पोषण करते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आप इनका बहुत अच्छा प्रचार करेंगे, आप खुद भी इस्तेमाल करेंगे और इसके बारे में अच्छी नॉलेज अपने प्रोस्पेक्ट को और अपनी टीम को दे पाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू।